परमात्मा का बेहद आवश्यक संदेश। अपने मन की सुनो, वही है जो इस कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। मेरे प्रिय, किसी संयोगवश यह तुम नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि आप इस वक्त उलझनों में फंसे हुए हैं और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं, तो यहाँ आपके लिए ही है। अंक 12 लिखकर उपचार रूपी आशीर्वाद का ग्रहण करें। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम जानते हो सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है, पर तुम अपने हठ में उलझे हुए हो। तनिक रुको और अपने मन की पुकार सुनो। तुम्हें अभी आराम की अनुभूति होगी। आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करना ना भूलें। मेरे प्रिय, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वह अस्थायी है। इसका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध नहीं, इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद करो। समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुमने अपने विचारों से उसे बना लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चिंता से आराम का आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम्हारी सभी उलझनों से समाप्ति होंगी। 906 अंक लिखे सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करने के लिए। बीमारी अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होंगी। मन का भय उत्साह में, आंसू मुस्कान में और समस्याएं समाधान में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि तैयार हैं तो पुष्टि करने के लिए यस अवश्य ही लिखें। परमात्मा कहते हैं, जब तुम प्रश्न करते हो यह कैसे संभव है अथवा यह कैसे होगा, उस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को होते हुए देख रहा होता हूँ, जहाँ तुम उत्साह के साथ अपने कार्य को कर रहे हो, जहाँ तुम प्रसन्न हो। तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में निवास करते हो। तुम्हारा निवास स्थान प्रकृति की गोद में है। 333 अंक लिखे और इसी क्षण अपनी कोई इच्छा प्रकट करे ब्रह्मांड में। मेरे प्रिय, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और सम्मान में वृद्धि हो रही है। तुम अपने जीवन में सफलता के नए स्तर स्थापित कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे भविष्य को देखते हुए जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तब तुम प्रसन्न होकर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मेरे बच्चे, धारण करो, धैर्य धारण करो। तुम
तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ की हैं, जिसके कारण तुमने अनावश्यक तनाव अपने सिर पर रखा हुआ है। अब स्वयं को इससे मुक्त करो। 444 अंक लिखे और कहे, मैं अपनी सभी चिंताएं आज से इसी क्षण से परमात्मा को समर्पित करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य खुशियों से परिपूर्ण है। यदि आपको विश्वास है परमात्मा ने आपकी कल्पना से परे आपके भविष्य की रचना की है, तो वीडियो को लाइक करना अवश्य ही करें। प्रशांत तुम्हारे बाहर नहीं विद्यमान है, क्योंकि तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। आज जब तुम निराश हो तब प्रकृति में कोई परिवर्तित नहीं हुआ। जब तुम प्रसन्न हो तब भी प्रकृति में कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ। इसका अर्थ यही है, जिसने भी परिवर्तित तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर हो रहे हैं। तुम्हें अनंत को महसूस करने के लिए बाहरी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हें अपने ही भीतर से प्राप्त होंगी। यदि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे बच्चे, कभी कभी हम स्वयं को इतना विवश, हारा हुआ और निराशा महसूस करते हैं कि अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा से निर्मित ईश्वर की संतानें हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अनेक शक्तियों से सुशोभित सातों चक्र हमारे ही शरीर में उपस्थित हैं। मूलधार से सहस्त्र चक्र, पाताल से स्वर्ग तक जुड़ने की ऊर्जा शक्ति हमारे ही भीतर विराजमान है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अनंत चेतना ब्रह्मांड से ही हमारी चेतना से जुड़ी हुई है, जो सृष्टि के सर्जन, पालन और विनाश का तत्व है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि वह मानव बुद्धि ही है जिसने ब्रह्मांड की इच्छा से हर आधुनिक यंत्र का आविष्कार किया है। मेरे प्रिय, अपने अस्तित्व को भूलने के कारण ही हम निराश, हताश और हारा हुआ महसूस करते हैं। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें स्थायी सुखी प्रदान नहीं करवा सकता है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हारे मन को स्थायी आनंद नहीं दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो तुम्हारा जन्म से अब तक कितने वर्ष बीत गए। तुमने सैकड़ों चीज मांगी, तुम्हें उनमें से कई चीज मिली। क्या वह सब तुम्हें स्थायी खुशी दे पाई है? इसका अर्थ यह है कि स्थायी खुशी का स्रोत तुम्हारे ही अनाहत चक्र में छुपा हुआ है, जिसे हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं खोज सकता है। और इसे ढूंढने की यात्रा
बाहर नहीं, अंदर ही होती हैं। अंक 555 लिखे, यदि अब अपनी शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय, जब व्यक्ति अपनी असीमित संभावनाओं और अस्तित्व को भूल जाता है, तभी वह दुखी होता है। इसीलिए स्वयं को अब पहचानो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ निर्मित किया गया है जो तुम्हारी कल्पना से बहुत बड़े हैं। तुम्हारे मार्ग में ना ही कोई विपत्ति है और ना ही कोई बाधा है, यह तुम स्वयं जान पाओगे। ईश्वर अनंत है तो ईश्वर की संतान भी अनंत शक्तियों से संपन्न है। जो पहचान गया वह सदा के लिए खुशी हो गया, और जो नहीं पहचाना वह जीवन भर भटकता ही रहा। प्रतिदिन दिव्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आरती पाठक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम चिंता ना करो, तुम्हारे नाम के साथ जल्द ही एक सफलता का नाम जुड़ने जा रहा है। तुम्हारे अब तक का धैर्य का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दौर ऐसा गुजरा है तुम्हारे जीवन से जहां तुम्हारा मन विचलित हो उठा था। तुम कोई गलत कदम उठा सकते थे, जहां तुम गलत निर्णय ले सकते थे, परंतु तुमने स्वयं को संभाला है। फरिश्ते वाले गुण हैं तुम्हारे अंदर, इसलिए अब उस धैर्य का फल तुम्हें प्राप्त होगा। जानता हूँ तुम्हारी यात्रा का साधारण नहीं थी। परीक्षाएं तो हर मनुष्य को देनी होती हैं, परंतु इतना नहीं परखा जाता है किसी को। ईश्वर ने तुम्हें परखा है, इसीलिए परख के हीरा बन गए हो तुम अपने मूल्य को समझ नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय, बहुमूल्य हो तुम। आने वाले कुछ वर्ष ऐसे बीतेंगे तुम्हारे जीवन की अर्थता तुम डूब जाओगे। भौतिक के संसार का सुख प्राप्त करोगे। धन की प्रचुर मात्रा तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। मन बहुत हर्षित रहेगा। कुछ ऐसे मित्र जुड़ेंगे जीवन में जो बहुत बहुमूल्य होते हैं जीवन के लिए, जो सदा तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएंगे। मेरे प्रिय, मैं एक ऊर्जा हूँ जो निरंतर तुम्हारे साथ चलता हूँ। कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी जीवन में। कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएंगे तुम्हारे मार्ग में। जिन चीज़ों की इच्छा रखोगे मन में, वह चीज़ स्वयं ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगे तुम्हारी तरफ, और यह परिस्थितियाँ तुम स्वयं उत्पन्न करने वाले हो अपने जीवन में। नियंत्रित रखो स्वयं पर, समय आने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यस लिखकर पुष्टि करें। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन प्लानिंग। थैंक यू सो मच।